मैं भी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद ज़िले के हवेली रिसोर्ट में, और यहाँ हमारे साथ बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ जो बीपीएससी की परीक्षा जो देने आए हुए हैं, तो क्या कुछ इन्होंने जो परीक्षा हुआ, परीक्षा में क्या कुछ इन्होंने खोया, क्या कुछ पाया। तो क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम श्रेया है और मैं लखनऊ से हूँ। तो ये बताइए कि बीपीएससी की जो परीक्षा आपने दी, जी तो पेपर कैसा गया? सर पेपर तो अच्छा गया, अभी क्वालिफाइंग था, काफ़ी इजी था, तो लगता है कि सभी लोग क्वालिफाई कर लेंगे। अब रेस जो है सेकंड पेपर की होने वाली है। तो बिहार में औरंगाबाद का अनुभव कैसा रहा? औरंगाबाद का अनुभव तो सर जैसे पेपर देने आए थे, जस्ट पेपर दे के अब निकले हैं, अब देखेंगे औरंगाबाद का उस फिर अनुभव बताएंगे। बाकी तो अच्छा रहा, पेपर अच्छा था। पहले उम्मीद थी कि यहाँ सभी होटल बुक थे, सभी कोई जगह उम्मीद जो नहीं थी। लोग थे भटक रहे थे, हाँ। यहाँ आकर के जो सुविधा मिला, सुविधा को कैसे देखते हैं? सुविधा बहुत अच्छी थी, कोई खाने शिकायत पीने ही में नहीं कोई है। परेशानी तो नहीं हुई? बहुत अच्छा था सब, लोग कैसे थे यहाँ? बहुत अच्छे, बिहार ही अच्छा है। और किसी को आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतपाल यादव है, यूपी मऊ से रहने वाला हूँ। हम लोग तो- यहाँ पे अपने कैंडिडेट को एग्ज़ाम दिलाने लेके आए और यहाँ के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना गया था। आने के बाद यहाँ रूम की व्यवस्था नहीं थी, बहुत इधर उधर खोजा गया, होटल नहीं मिला। पास में ही बगल में जो है ये स्कूल जो है कॉन्वेंट स्कूल में ही सेंटर था। हम लोग यहाँ पे आए रिसोर्ट में और जो है इनसे बात की, हवेली जिनका इन मैनेजर से उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास रहने की व्यवस्था तो रूम नहीं है, लेकिन एक हॉल है जिसमें एसी लगा हुआ है और आप लोग अपना यहाँ पे रह सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से यहाँ तो मतलब हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा, सुरक्षित रहा, व्यवस्था अच्छी रही, काफ़ी साफ़ सुथरा रहा, इन लोग का व्यवहार भी अच्छा रहा, इसलिए हम लोग को यहाँ अच्छा लगा और कोई दिक्कत नहीं हुई। और फ्री में निःशुल्क नाश्ता भी इन्होंने दिया। तो विद्यार्थियों को सुविधा मिला, यहाँ हाँ। परिजन भी आके रुके, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार की व्यवस्था हम ये को? कहना चाहेंगे कि जो इनकी व्यवस्था थी अच्छी थी, हम लोग को अच्छा लगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूँकि लेडीज़ लोग भी थी, इस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आने से पहले हम लोग सोच रहे थे कहाँ रुका जाएगा, कैसी व्यवस्था होगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो है कहीं हम लोग अलग जगह हैं या बाहर जगह हैं। अच्छा लगा यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? ऐसे नहीं, तो आपके भी कोई कैंडिडेट थे क्या यहाँ? नहीं मैं खुद आई मैं खुद कैंडिडेट थे। तो ये बताइए कि अभी जो बीपीएससी का परीक्षा संपन्न हुआ, तो कितना उम्मीद है पेपर देने से? उम्मीद तो है कि हो जाएगा, लेकिन कल का पेपर बहुत हार्ड था। आज का क्वालिफाइंग तो बस आज का तो मतलब है नहीं, क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, वो तो सबका आएगा। तैयारी थी? हाँ तैयारी तो थी, तभी तो इतने दूर से आए पेपर देने। तो यहाँ पर व्यवस्था को देख कर कैसा लगा? व्यवस्था तो यहाँ आके एकदम घर जैसे लगा, पूरा टहलने के लिए जगह है, सोने के लिए जगह है, नहाने के लिए बाथरूम, सब मतलब पेयजल भी सुरक्षित है, सब अच्छा है। मतलब मानते हैं कि बहुत सुरक्षित सब कुछ रहा। हाँ यहाँ बहुत अच्छा। परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से ऐसा सुविधा रहना चाहिए हाँ, सभी जगह। हाँ सभी जगह है। हवेली रिसोर्ट के मालिक हैं मंजीत सिंह, इनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ बीपीएससी के परीक्षार्थी आए हुए थे, ठहरे हुए थे, तो क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जो भी परीक्षार्थी आए थे बिहार से बाहर से आए हुए थे, तो उनकी सुविधा में कोई कमी ना हो, इसके लिए हमने भरपूर कोशिश की और तैयारी की और सबसे राय भी लिया, पूछा भी। उन्होंने बोला कि नहीं बहुत अच्छा है, कोई किसी तरह परेशानी नहीं हुई है। परीक्षार्थियों को काफ़ी दिक्कत थी, सारे होटल बुक थे, सारा जो जगह था बुक था और सब लोग भटक रहे थे। उस क्रम में आपने रिसोर्ट में जगह दिया, कौन कहाँ के हैं, कैसे हैं, और उनको सुविधा मुहैया कराई। तो क्या ऐसा समाज में जाना चाहिए? ऐसा समाज में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आते हैं बाहर से आते हैं तो विश्वास लेकर आते हैं, और हम लोग इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उन लोग का उम्मीद छोटा होगा, उम्मीद टूटेगा। इस वजह से हम लोग ने अपने तरह से बहुत कोशिश की कि किसी को दिक्कत ना हो, किसी परेशानी ना हो। सभी लोग बोल रहे हैं कि जैसे बिहार में हमको पहले उम्मीद नहीं थी कि बिहार में ऐसा व्यवस्था मिलेगा, बिहार ऐसा है वैसा है, लेकिन दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आकर के अगर कहते हैं तो क्या कुछ संदेश जाता है? ये हमारे बिहार की गर्व की बात है कि इस तरह के प्रदेश में जाते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, और इस तरह की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, बिहार के हर कोने में होनी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बीपीएससी में कुछ परीक्षार्थी परिजन और बीपीएससी के प्रोपराइटर, जो साफ साफ बता रहे थे कि हवेली रिसोर्ट जो है यहाँ पर बच्चे की जो है यहाँ दिक्कतें को देखते हुए यहाँ परीक्षार्थियों को रहने का हमने मौका दिया और सबको हमने कोशिश किया कि मिनिमम सस्ती दर पर इन्होंने सभी सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि
ये लोग जो बाहर जाएं तो बाहर जाकर के एक संदेश छोड़ें कि छात्रों में जो है एक सुखद संदेश जाएगा, समाज में एक सुखद संदेश जाएगा और सभी लोग को ऐसे चीज़ों में विद्यार्थियों के लिए हो, परिजनों के लिए हो, सबको मिलकर आगे आना चाहिए, तभी एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो पाएगा। कहाँ से आए हुए हैं? मैं प्रयागराज से है। प्रयागराज से। क्या है यहाँ आज? पेपर था टीचर का, प्राइमरी टीचर का पीसी करा रही है, उसका एग्जाम देने हम लोग आए। एग्जाम हुआ आज? हाँ हो गया। कैसा किया? अच्छा हुआ एग्जाम। व्यवस्था था कि नकल हो रहा था वहाँ? नहीं नकल तो नहीं हो रहा था मेरे रूम में। नकल नहीं हो रहा था? और तो आगे क्या हो रहा था मुझे नहीं। यहाँ व्यवस्था कैसा लग रहा है? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सुना है कि निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। जी निखिल व्यवस्था की हम लोग बहुत अच्छा लगा, नहीं तो हम लोग को जल्दी रूम नहीं मिल रहा था यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। पहले ऐसा थी? नहीं ऐसा कोई आशा नहीं थी, बस जा रहे थे तो अंकल एक मिले, बोले यहाँ की व्यवस्था है अदर्श बच्चों के लिए, इसके लिए मैं यहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी सुविधाएँ मिली। हाँ मैम एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। तो यहाँ सुना है कि यहाँ व्यवस्था जो है निःशुल्क दिया गया है। निःशुल्क है या पैसा लग रहा है? निःशुल्क है। तो ऐसा चीज़ अगर कहीं पे जाके परीक्षार्थियों को मिलता है तो कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है क्योंकि हम लोग दूसरे स्टेट से आए हैं और यहाँ हमें सुविधा मिल रही है। तो क्या ऐसा सभी जगह होना चाहिए? सभी जगह होना चाहिए कि सारे लोग इसी को सीखना चाहिए कि यहाँ का सारी फैसिलिटी वगैरह सब मिले तो और बाकी लोग को इससे क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? तो ये बताइए कि इस तरीके का जो चीज़ें हैं, जो सामाजिक संगठन जो खड़ा है और ऐसा चीज़ जो करता है तो समाज कहाँ ले जाता है? समाज को कहाँ छोड़ता है सब? समाज पे बहुत आगे ले जाता है और मैं कहती हूँ कि सबको मतलब इससे प्रेरित होना चाहिए, इस चीज़ को आगे करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से यहाँ आकर के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं कैसा लग रहा है? ठीक है। पेपर हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जा रहे हैं। अच्छा देने जा रहे हैं। तो यहाँ जो व्यवस्था हुआ है, सुना है कि निःशुल्क व्यवस्था किया गया है ट्रस्ट की तरफ से, तो कैसा अनुभव लग रहा है? कंफर्ट है। ऐसा कोई भी दूर से आता है और दूर से आने के बाद अगर इस प्रकार का व्यवस्था अगर मिलता है तो समाज में जो है क्या जाता है संदेश? अच्छा संदेश आता है कि सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो बाहर से आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय कुमार जी, क्या हुए आप इस ट्रस्ट के? हम यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए ऐसा कहा गया है कि बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। हाँ, चाय पानी नाश्ता तो नहीं करा सकते, चाय पानी लाइट का व्यवस्था पंखा वगैरह जो हम लोग से बना छात्रों के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसमें सुविधा नहीं हो। कैसे इस प्रकार का भाव आया? उद्गार भीतर से है, जन्मजात सेवा करने की भावना है। मेरे बच्चे भी इस तरह के प्रतिनिधि गुजरे, दर्द को देखा, इसलिए उद्गार आया हमने। क्या चाहते हैं? सभी जगह ऐसा होना चाहिए विद्यार्थियों के एकदम साथ? होना चाहिए और खासकर सामाजिक लोग को इसमें 4 कदम हमसे आगे आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उनकी सोच अपना आना तो चाहिए। जैसा कि विद्यार्थियों से भी हमने जाना, कुछ परिजन से भी जाना, सभी लोग जो है ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जो सुविधा है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। ये तो हम लोग अपने से कम किए हैं, हम लोग को अभी सुसुप्तावस्था में इस संगठन को चला रहे हैं। अभी तो कंस्ट्रक्शन में मेरा बिल्डिंग है, फिर भी हम लोग को जो बना हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। हमारे संगठन के निर्मलिन जी हैं, बिट्टू है, सुबह से बिना ब्रश किए हुए हम लोग यहाँ पर खड़ा हैं। जैसा कि बीपीएससी परीक्षार्थी के यहाँ पर जो स्थिति है, सभी होटल लगातार फुल हैं और सभी लोग जो है सड़क पर भटकने को तैयार हैं, लेकिन उसमें ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट अगर सहयोग कर रहा है तो विद्यार्थियों में कैसा संदेश जाएगा? अच्छा संदेश जाना चाहिए। यही नहीं है, हमारे संगठन के जितने सदस्य हैं सबके मकान में जो भी सुविधा है वहाँ भी छात्र को रखे हुए हैं हम लोग। तो लगातार आप लोग सामाजिक कार्य करते रहेंगे? हाँ करते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी बचेगा तब तक करेंगे। बिहार के श्री कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट का आप जो हैं यहाँ सचिव भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? रवि शेखर नाम, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष हुए।
तो यहाँ बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का जो व्यवस्था किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? हम लोग के द्वारा सुबह से ही तत्परता दिखाया गया है। सुबह हम लोग जब मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो काफ़ी विद्यार्थियों को लोगों को हम लोगों ने देखा कि सारे लोग जगह के लिए भटक रहे हैं। सारा होटल में व्यवस्था फुल था, किसी को रहने के लिए कोई जगह नहीं था। तब हम लोग ने विचार किया कि क्यों नहीं लोगों का मदद करें। ये विचार करते हमें सारे जो थे हम लोग इकट्ठा हुए और मिलजुल कर हम लोग जो जितना बन पाए हम लोग इससे हम लोग। और किसी प्रकार की जो परेशानी आती है तो आप लोग उसमें रहेंगे खड़े? बिल्कुल खड़े रहेंगे। इसी के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। लगातार सामाजिक कार्य संस्था करता रहेगा? बिल्कुल करता रहेगा। ट्रस्ट इसी के लिए बना है। बीपीएससी विद्यार्थी भी इस ट्रस्ट को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, तो कितना हिम्मत बढ़ेगा? बहुत हिम्मत बढ़ेगा। इन्हीं के धन्यवाद से हम लोग का मनोबल बढ़ा है और ऐसे ही हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं तो जहानाबाद के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो ये संस्था के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, काफ़ी सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जिससे खास तौर से बच्चे जो भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चों में अगर ऐसा भावना अगर जगेगा तो कैसा अनुभव लगेगा? बहुत अच्छा अनुभव लगेगा। और यहाँ इस संस्था को बनाने में हमारे नीलमणि भाई, संजय भाई, बिट्टू भाई इत्यादि लोगों का जो योगदान रहा है वो एक सराहनीय योगदान रहा है। सेवा भाव से हमेशा इस संस्था को लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यहाँ के विद्यार्थियों की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए इन लोगों ने सुबह से अभी तक जो भी जहाँ तक संभव हो सका है सुविधा देने की कोशिश किया है और जिससे छात्रों को असुविधा न हो। लोग कहते हैं कि औरंगाबाद बदल रहा है और उसी बदलने के क्रम में लगातार सामाजिक संगठन भी जो है लगातार आगे आगे खड़ा हो रहा है और लगातार ऐसा कार्य कर रहा है, तो यह कैसा समाज में संदेश देगा? समाज के लोग को भी इसमें आगे आना चाहिए और जो यहाँ की स्थिति है, बीपीएससी के लिए जो परीक्षा देने आए हैं लोग रोड पर भटक रहे हैं, वैसे लोगों को की सेवा के लिए और लोगों को आगे आना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। यह तो एक ड्रीम की तरह है ना बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि जन सेवा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं। मेरा नाम राज बहादुर है। कहाँ के रहने वाले हुए? हम यूपी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। हमीरपुर से? जी। तो किस लिए यहाँ पे आए हैं? इधर बीपीएससी की परीक्षा दिलवाने में अपनी बच्ची को लेके आया। बच्ची को आया? जी। तो वहाँ से दूसरे स्टेट में यहाँ पर आए हैं, तो रहने में कहीं होटल खोजे? सर बहुत होटल खोजे और 1500 रुपया पर नाइट कह रहे थे। बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब जो है अभी एक रात और रुकना है। 1500 रुपये देने के बाद होटल मिल रहा था? हाँ हाँ होटल मिल रहा था। लेकिन आज का स्थिति ऐसा है कि होटल भी उपलब्ध कहीं नहीं है। नहीं होटल भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये जो है अचानक इधर जो सुविधा दी गई लोगों को और हमारी जो लेडीज हैं और श्री कृष्ण मेमोरियल तरफ से लगातार सामाजिक कार्य भी किया जाता है और उसके तहत विद्यार्थियों को या उनके परिजनों को इस प्रकार की सुविधा वो समाज में क्या संदेश देता है? ये सर बहुत बड़ी मानव सेवा है और इससे अच्छी मानव सेवा हो ही नहीं सकती। क्या लगता है सभी जगह ऐसा होना चाहिए? होना हर जगह होना चाहिए, तभी मानव सेवा कहलाती है और यही सच्ची सेवा है। तो श्री कृष्ण मेमोरियल जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ओर से विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने आए हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, तो इनको यहाँ निःशुल्क व्यवस्था दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? ट्रस्ट का हम सेक्रेटरी है। हमारे द्वारा ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था किया गया, जितना क्षमता था उसमें किया गया है। तो जैसा कि विद्यार्थियों से भी हमने जाना और कुछ परिजन से भी जाना, ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा जो चीज़ है समाज को नई ऊंचाइयों में ले जाता है और ये ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो कैसा अनुभूति होता है? सबका शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यहाँ पर कुछ अधिकारीगण और विद्यार्थी बीपीएससी के जो साफ साफ बता रहे थे कि यहाँ पर जो बीपीएससी के दौरान जो हम दूसरे राज्यों में यहाँ पर शिरकत किए हैं और शिरकत करने के दौरान जो है हमें जो है होटल की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो हमें विभिन्न संगठनों के द्वारा ट्रस्ट के द्वारा जो है निःशुल्क सुविधा मुहैया कराया गया है। यह समाज को नई ऊंचाइयों में ले जाता है और विद्यार्थियों के लिए अपने आप में बेहद ही बेहतरीन क्षण है और विद्यार्थी इस पल का बहुत ही
बेहतरीन ढंग से जो है लाभ उठा रहे हैं और साथ साथ परिजन भी देख कर इसको काफ़ी लाभान्वित हैं और ट्रस्ट को ये लोग बार बार धन्यवाद कर रहे हैं।